अब तो संजू ने भी आपकी संकल्प ली हुई बेटी से मुंह मोड़ लिया। क्या अब भी आप उसे सपोर्ट करेंगे? अभी और करूंगा प्रमोद। बेटी जो मानी, और सुषमा जी, आपके बेटे का रिश्ता लगभग टूटने वाला है और आप भगवान को धन्यवाद देने जा रही हैं। आपको कैसे समझाऊं विनोद जी, जो संजू के साथ होने वाला है वही उसके लिए सही है। एक छोटी सी गलतफहमी आपके बेटे के तलाक की वजह बन रही है और वो आपको सही लग रहा है। गलतफहमी आपके लिए है विनोद जी, क्योंकि आप सच्चाई देखना ही नहीं चाह रहे। परागी को सारी दुनिया जिस नजर से देख रही है ना, एक बार उस नजर से देखिए, फिर आपको सच्चाई नजर आएगी। नहीं देख सकता मैं सुषमा जी। जिस नजर से दुनिया देखती है उस नजर से मैं देख ही नहीं सकता और देखना चाहता भी नहीं, क्योंकि अगर उस नजर से मैं देखूंगा तो मुझे अपनी बेटी आशी में भी खामियां नजर आएगी, क्योंकि दुनिया तो उसमें खामियां देखती है ना। लेकिन सच क्या है ये तो हम जानते हैं। देखिए, हम परागी की फैमिली है, फैमिली, और फैमिली का काम है मुश्किल वक्त में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना। भाई साहब, परागी को संजू पे विश्वास नहीं है, उसे समन भेजा है उसे। हम परागी पर विश्वास करें और वो हम पर विश्वास ना करे, क्या विश्वास एक तरफा होता है? विश्वास और ड्यूटी अलग अलग चीज है प्रमोद। मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप तो यही चाहते थे ना कि परागी इस घर से चली जाए। विनोद जी, हम जो चाहते हैं ना, उसके पीछे हमारे पास वजह है। मैंने कभी भी परागी और संजय के रिश्ते में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि संजू उससे कितना प्यार करता है। पर आप एक बार सोचिए कि परागी ने उसे कितने दुख दिए होंगे, कितनी तकलीफें दी होंगी, कि आज संजू खुद उससे डिवोर्स मांग रहा है। आपको अपनी बेटी के लिए जो ठीक लगे आप कीजिए, पर मुझे अपने बेटे को संभालना है। इस वक्त उस पर क्या गुजर रही है ये मैं अच्छे से जानती हूं, इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरे बेटे के लिए सही है।
हाँ परागी, तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा मैं तुमसे, लेकिन तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या है? ऑफिस का सारा सामान समेट लाई हो क्या? नहीं मतलब कल तो घर वालों ने निकाल दिया था घर के बाहर, आज के ऑफिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। भैया प्लीज, अभी मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की। मुझे आराम करना है, प्लीज। वाह जी वाह, गुल तुम खिलाओ और मोहल्ले वालों के सवालों के जवाब हम दें। तुम तो अंदर चली जाओगी, हम कहाँ जाएं? जमीन में धंस जाएं? आज ही वो पड़ोस वाली चौधराइन बोल रही थी, सुना है परागी के पति ने उसको छोड़ दिया। ससुराल से वापस आ गई, पति ने छोड़ दिया। अब अगर ये नौकरी का पत्ता साफ हो गया तो हमारे छाती पे मूंग दलने लगोगी। हमारी पूरी कमाई तो तेरा पेट भरने में चली जाएगी परागी। आप चिंता मत कीजिए भाभी, नौकरी से निकाला नहीं है, कुछ दिन की छुट्टी पे हूँ। परागी, जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द अपने रहने खाने का इंतजाम कहीं और कर लेना। हम नहीं चाहते कि तेरे बदनामी के छींटे हम पर भी पड़े। आंखें क्या दिखा रही है? तेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है ना, तुझे तो तेरा वो बॉस ही रख लेगा। भाभी भाभी, आइंदा अगर अपनी गंदी जबान से ऐसी बात बोली ना तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरी भाभी हैं और ना जाने क्या कर बैठूंगी। क्या? किस किस का मुंह बंद करेगी तू? बता मुझे, किस किस की बोलती बंद करेगी तू? सारी दुनिया यही बोल रही है परागी। दुनिया जानती ही क्या है मेरी बेटी के बारे में? मम्मी, परागी, मम्मी। अतुल, ये मम्मी जी के गले नहीं लग रही है, ये हमारे गले पड़ रही है। ये अब यहाँ से नहीं हिलेगी। चुप चुप चुप, ये सब बातें कहकर तू अपना मन दुखी मत कर। मुझे वापस आते ही सब कुछ पता चल गया है। साईं बाबा पर भरोसा रख, वो तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जी जी सर, सर आप चिंता मत कीजिए। जी, आप हमारे काम आए हैं, अब आपका काम करवाना हमारी जिम्मेदारी। जी थैंक यू सर। ओके। किसको थैंक यू बोला जा रहा है? मंत्री जी से सिफारिश लगवाई है, परागी और आर्यन बत्रा के हाथों से हमारा केस ले लिया गया है। अब जब तक नए तरीके से इंक्वायरी होगी तब तक मैं अपना सारा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। और बस एक बार ये हो जाए फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इट्स अ गुड न्यूज पमा, तुम परागी को हैंडल करो। बाकी संजू के डिवोर्स देते ही मैं उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की सेट कर दूंगी जिसका रिमोट हमारे हाथों में होगा। Cheers. मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि भाई साहब संजू को उसका डिसीजन बदलने पे मजबूर ना कर दे। समझने की कोशिश कीजिए पापा, अब डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं डिसीजन ले चुका हूं। तुम्हारा डिसीजन गलत है संजू। याद है ना तुम्हें, तुमने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम कभी भटक जाओ तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। याद है ना तुम्हें? बेटा, अभी सिर्फ एक कदम गलत उठाया है तुमने। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने कदम पीछे लेकर सही रास्ता पकड़ो संजू। और तुम्हारा सही रास्ता है परागी।
तुम्हारा रिश्ता, तुम दोनों का प्यार, तुम्हारा साथ। नहीं पापा, अब मेरा कोई भी रास्ता परागी की तरफ नहीं जाएगा। हम दोनों एक नहीं हो सकते। प्यार के बदले शक को चुनने की गलती मत करो संजू। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है लेकिन उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता बेटा। पर तुम्हें मिला है परागी के नाम का। परागी पर भरोसा करो बेटा, उसके प्यार पर विश्वास रखो। संजू को मुझ पर विश्वास नहीं है और इसी बात का सबसे ज्यादा दर्द है मुझे। आई अंडरस्टैंड, जब वो न्यूज उसके सामने आई होगी उसे कुछ समझ नहीं आया होगा। कोई भी पति ऐसे ही रिएक्ट करेगा, पर एक बार मुझे मेरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने का मौका तो देना चाहिए था ना। ना मुझसे कोई सवाल किया, ना मुझसे कोई जवाब मांगा, सीधा फैसला सुना दिया उसने। नहीं चाहिए पापा मुझे परागी से कोई जवाब, नहीं पूछना मुझे उससे कोई सवाल। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं पापा। आई एम सॉरी, मैं आपकी वजह से भी अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। एक बेटा आज अपने बाप के सामने जिंदगी का सबसे गलत फैसला ले रहा है और बाप कुछ नहीं कर पा रहा है। आज तुमने बहुत ही लाचार महसूस करवा दिया है मुझे संजू, बहुत ही लाचार। जी माँ। बेटा तुम पे इस वक्त क्या बीत रही है मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, पर बात करना भी जरूरी है। बोलिए माँ। दरअसल बेटा बात तुम्हारी दूसरी शादी को लेकर है। हाँ प्लीज। संजू, भाभी का दिल माँ का दिल है, उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। वो तो बस इतना चाहती हैं कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की आ जाए जो तुमसे सच्चा प्यार करती हो, तुम्हारी केयर करे। और क्या चाहिए उन्हें भला? माँ, चाची, आप लोगों को इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तक परागी को डिवोर्स नहीं दिया, सिर्फ डिवोर्स की बात की, और आप ये रिश्ता, आप लोगों को जो करना है प्लीज करिए। मैं जानती हूँ संजू, वो इतनी जल्दी एक रिश्ते से बाहर नहीं आ पाएगा। देखा किससे नाराज होके चला गया। भाभी, पर उसने मना भी तो नहीं किया है ना। आज उसके दिल से परागी गई है, कल ये नाराजगी भी चली जाएगी। अभी उसके दिमाग में तलाक की टेंशन है। जैसे ही वो रिलैक्स होगा, आई एम श्योर वो शादी के लिए भी हाँ कर देगा। हे साईनाथ महाराज, अब के मेरे संजू की लाइफ में ऐसी लड़की आए जो उसके लिए सही हो। आपको पता है, मुझे लगता था संजय और मैं एक दूसरे के लिए एकदम सही है, परफेक्ट है। लगता है हमारी परफेक्ट जोड़ी को ना मेरी नजर लग गई। नजर लगी नहीं है, तेरी खुद पे से नजर हट गई है परागी। मैं बताती हूँ, चल उठ, आ मेरे साथ। आईने में खुद को देख, तू परागी है ना। खुद को पहचान, अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति को याद कर। कुछ नजर आया? तू एक IAS अफसर है, अपने पापा की बेटी है, मेरी बेटी है, इतने बड़े खानदान की बहू है तू। मैंने तेरे साथ इतना कुछ किया, पर तूने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने तेरे ससुराल वालों के साथ इतना कुछ किया,
उसके बाद वो लोग सब तेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि संजय बाबू भी तुझसे नाराज हो गए। पर तूने हिम्मत नहीं हारी और तू सब कुछ ठीक करने के इरादे से अपने ससुराल गई। बताए परागी, तेरी सबसे अच्छी बात क्या है कि तुझे हार मानना आता ही नहीं है। तो फिर अब कैसे तूने हार मान ली? तुझे तो लड़ना आता है। जा लड़, अपने प्यार के लिए, सच्चाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने मान के लिए, अपने रिश्ते के लिए। जा लड़ परागी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आज आप में मुझे पापा नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। मैं हार तो नहीं मानूंगी, इस गलतफहमी के तूफान में अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी मैं। मुझे मकसद मिल गया, सच तक पहुंच के उसे बेनकाब करने का, जिसने मेरे रिश्ते को, मेरी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए ये सब कुछ किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे और हार भी नहीं मानूंगी। रूमी, पहले तो थैंक यू सो मच यार, तू मेरे एक ही कॉल पे आ गई। हमेशा एक ही कॉल पर तो आती हूँ, कब दूसरी बार करना पड़ा है तुझे? कभी भी नहीं। थैंक यू एंड सॉरी। बेटर। जब से न्यूज़ देखा है ना मैंने, मेरा दिमाग उबल रहा है। जिसने भी ये हरकत की है ना, उसको टेटुआ दबा दूंगी। तू बस पता प्लान क्या है? जिस प्यून ने मुझे और सर को वो नशे वाली चाय पिलाई थी ना, वो फरार है। अब हमें लोगों से ये पता करना है कि किसी ने उसे देखा है या फिर उसे किसी और के साथ देखा है। भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने वाली बात है, पर ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, हम करते हैं कुछ। परू, इन चपरासियों का ना एक फिक्स अड्डा होता है। जैसे चाय की दुकान, तू ऐसा कर, तो उस तरफ जाके देख, मैं इधर देखती हूँ, और फिर 1 घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे। चल ठीक है, जा। हर जगह पता कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि चपरासी तो मिस्टर इंडिया हो गया। पर ऐसे गोल गोल घूमने से ना कोई फायदा नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे हाथ बस एक सिरा लग जाए ना, तो उसे पकड़ के हम उस नीच इंसान तक पहुंच जाएंगे जिसने ये गिरी हुई हरकत की है। परागी, मुझे पता है कि हरकत किसने की है। और ये घटिया हरकत कोई नहीं है, करवाई गई है, और इसे करवाने में मेरी ही फैमिली का कोई शामिल है। संजू, तुम यहाँ? एक मिनट, मैं पहले किस बात पर यकीन करूं कि तुम इस वक्त यहाँ मेरे सामने खड़े हो, या फिर क्या जो तुमने बोला उस बात पर? दोनों बातों पर। तुम्हें पता है सैड पार्ट क्या है? कि इस पूरी साजिश में मेरे चाचू और चाची शामिल हैं। आई एम सॉरी परागी, मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी कि मैंने नाटक किया कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी। एक मिनट, इतने सारे शौक एक बार में आ रहे हैं, मुझे कंफर्म करना है। संजू, यू ट्रस्ट मी ना?
हाँ, आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर ट्रस्ट है, अपने आप से ज्यादा तुम पर ट्रस्ट है। तुम्हारे कैरेक्टर पर पहले भी मैंने कभी शक नहीं किया और ना आगे करूंगा, और ना मैं कभी कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उस बत्रा से, वो मुझे पसंद नहीं है, पर तुम पर तो हमेशा ट्रस्ट किया है। आई एम सॉरी।